दोस्तों आज की बात की जाए, आज था सैटरडे, बट सैटरडे के दिन भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ट्रेड डली है अप्रॉक्स 10,000 प्लस का प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिला है। किस चीज़ के अंदर? गोल्ड के अंदर ट्रेड करने पर। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कैसे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि आप देखोगे कि इंटरनेशनल गोल्ड जो है आज तो ऑफ है बिकॉज आज सैटरडे है, बट आज बजट के कारण मार्केट ओपन हुई थी। इसकी वजह से यहाँ पर आप देखोगे एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिला और इस मूवमेंट के तहत यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिला। आपको बता देना चाहूंगा कि प्रॉफिट की बात की जाए तो कैसे किया गया, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं। देन आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, बट काफी सारे ऐसे भी हैं जो नेगेटिव माइंडसेट के हैं कि हमेशा गोल्ड में प्रॉफिट कैसे हो सकता है। तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज की बात करूं तो आज सैटरडे है, आज भी प्रॉफिट हुआ। लास्ट डे की बात करूं तो तब भी प्रॉफिट था। वो मैं आपको डायरेक्टली कंसोल दिखा देता हूं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जिसमें कि जीरोधा वेरीफाइड अकाउंट होगा, जिसके अंदर आप जाके चेक कर लीजिएगा। इंडियन अकाउंट की बात करूं तो, इंटरनेशनल अकाउंट की बात करूं अगर वहां पे आप देखना चाहते हो, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जोन स्ट्रैटेजी की, उसी ग्रुप के अंदर मैं डिटेल शेयर करता रहता हूं, आप वहां पे जाके कंफर्म कर सकते हो। दुख इस बात का नहीं है कि ट्रेड अच्छी चल रही है। लोगों को, कुछ को मैं फिर बोलना चाहूंगा, कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं, जिनका कहना है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट कैसे हो सकता है। आपके सामने है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छे से काम करती है, देन डेफिनेटली आप उस दिन भी प्रॉफिट कमा जाओगे जिस दिन आपको अंदाजा ना हो। अब यहां पे बात की जाए क्या हुआ, यहां देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो आज बेसिकली मार्केट ऑफ है। मार्केट फॉरेक्स मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट ऑफ है। आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने कल भी एक ट्रेड डाली थी और कल ट्रेड डालने के बाद में वापस एक ट्रेड एक्टिवेट की थी शाम के समय। शाम के समय एक्टिवेट हुई थी, वो पीछे की तरफ है, यहाँ पे एक्टिवेट हुई थी अप्रोक्स 600 पे। 600 से प्रॉफिट बुक किया 900 तक का, 3000 का प्रॉफिट आज सुबह बुक किया गया। बुक होने के बाद वापस फिर से ट्रेड डली। कहां पर डली? वो डली 81,200 पे। अब आप देखेंगे काफी सारे लोग कहेंगे ये वाली कैंडल पे। अब देखो मैं आपको बोलना चाहता हूं, यही है पूरा गेम प्रैक्टिस का। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको उस जगह पे भी पैसा मिल जाता है जहां पर आपने सोचा भी नहीं होता। मैंने यहां पे क्या किया, बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री हुई है 2 लॉट, और आज कोई भी हाई या लो जोन मैंने शेयर नहीं किए जोन स्ट्रैटेजी में। कारण क्या था, बहुत सारे लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, वहां पे आज कोई ट्रेड थी नहीं, सैटरडे है तो ऑफ है। अब यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि प्रैक्टिस का फायदा क्या होता है। यहां पर आप देखोगे, यहां जाते हैं, ये 10,000 प्लस दिख रहा है, यहां जाते हैं, यहां जाके आप देखोगे हुआ क्या। सबसे पहली बात लास्ट डे की मैं बात करना चाहूंगा। यहां चलते हैं हम कंसोल पे, जाने के बाद में मैं आपको दिखाता हूं रिपोर्ट पे जाता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, इक्विटी पे आते हैं, कॉमोडिटी पे आते हैं, इसको पीछे कर लेते हैं थोड़ा सा, कॉमोडिटी पे आते हैं, कॉमोडिटी में जाते हैं लास्ट 30 डेज के अंदर, और यहाँ पे जाने के बाद में मैं इसको ओके करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि पूरा का पूरा जनवरी और मैं यहाँ पे डेट पीछे तक के ले लेता हूँ, पूरा का पूरा जनवरी और फरवरी की बात करें तो मैक्सिमम ट्रेड्स अभी तक पॉजिटिव में ही है, और मैक्सिमम क्या, सभी ट्रेड पॉजिटिव है। आप यहाँ पे देखोगे तो 31 जनवरी की बात करें, सॉरी 31 जनवरी की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पे क्या था, 2700 का प्रॉफिट बुक हुआ, जिसमें से 400 रुपीज चार्जेस लगे। कारण क्या था, 2 लोट के अंदर 2 बार ट्रेड डली, फिर भी 2300 पॉजिटिव रहा। फाइनल अगर हम देखें तो फाइनल हम यहाँ पर अभी अगर हम नोटिस करें तो फाइनली हम प्रॉफिट में ही काउंट होंगे। कारण बड़ा सिंपल सा है कि लॉस होने की प्रोबेबिलिटी तब आती है जब हम यहाँ पर कोई गलती करें, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस के ब्रेक करें। यहाँ पर क्या हुआ, अभी तक के आप देखोगे 5 लाख का अकाउंट है, 31,000 यहाँ पे निकल चुके हैं, 31,000। अब क्या है, आप क्या कीजिएगा, ये 10,000 जो है यहाँ पे अप्रोक्स 12,000 ये भी प्रॉफिट में काउंट होंगे। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, यहाँ पर आप एग्जिट और एंट्री देखिए। यहाँ पर एंट्री हुई है, ये क्या था, सुबह सेल हुआ। मैं पहले ट्रेड एग्जिट जो भी की गई है उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर लॉजिक क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कल क्या था, कल प्रॉफिट बुक करने के बाद में रात के समय फिर से एक ट्रेड डली, जिसमें ट्रेड डलने के बाद में क्या हुआ, एंटर होने के बाद में मैंने उसको डिलीवरी में रखा। उसके बाद आज सुबह मॉर्निंग में 81,900 पे मैंने ट्रेड को एग्जिट किया। कहाँ पे एग्जिट किया, अप्रॉक्स 900 कहाँ पे आता है, कुछ यहाँ पर आता है, मैंने एग्जिट किया। चलो जी, अगेन मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाया। लिमिट ऑर्डर लगाया मैंने कहाँ पर, 81,200 पे, और लिमिट ऑर्डर लगाने के बाद में आप देखोगे यहाँ पर 12:14 पर, ये देखो यहाँ पे 12:14 अप्रॉक्स ये वाली कैंडल होगी, ठीक ये वाली कैंडल थी, यहां पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। ठीक, देन नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, यहां पे हो गया, फिर मैंने ट्रेड को एग्जिट किया 81,653 के ऊपर 2 लॉट। कारण क्या था, मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है कि फ्लक्चुएशन इतना हाई है। कारण क्या था, फ्लक्चुएशन इतना हाई होने के कारण हमें यहाँ पे अपनी ट्रेड में प्रॉफिट जो दिख रहा है वो लेकिन निकल लेना चाहिए। मैं यहाँ पे अप्रॉक्स 653 पर एग्जिट कर गया। देन उसके बाद में अगेन मैंने यहाँ पे जो एंट्री की है वो की है 81,819। 819 कहां पर है, आप नोटिस करोगे तो 819 अप्रॉक्स
यहाँ पर आता है, यहाँ पर एंट्री हुई है। मेरा मानना यह है कि अभी इसको कंटिन्यू चलना चाहिए। मंडे में जब मार्केट ओपन हो तो ये गैप अप ओपन होना चाहिए। इसी कारण मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने केवल एक लॉट के एंटर किया है। और अगर यहाँ पर अगेन ऐसी पोजीशन बनती, कैसी पोजीशन, जो फ्लक्चुएशन हुआ है बहुत ही खतरनाक वाला गोल्ड के अंदर अगर फिर से होता है, तो मैंने फिर से एक लॉट यहाँ पर 81,200 पे लगा के रखा था। आप नोटिस कीजिए इन सब काम को करने में जो भी चीजें हुई है ना, मुझे पता है कितना टाइम लगा है, केवल और केवल 5 मिनट। और 5 मिनट में हुआ क्या है, 5 मिनट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर जो पॉजिटिव आपके सामने रिजल्ट है, आप इसको चेक कर सकते हो। जो चेक करना चाहे, जैसे चेक करना चाहे कर सकता है। बिकॉज मुझे हंसी आती है उन लोगों के ऊपर जो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट कैसे हो सकता है। आप सभी ट्रेड चेक कीजिए, आप सभी ट्रेड चेक करोगे तो आपको एक बात पता लगेगा कि यहां पर 2 लॉट से ज्यादा गोल्ड में 2 लॉट से ज्यादा में ट्रेड इंडियन अकाउंट में डाला ही नहीं गया है। 2 लॉट कितने का आता है, 1.5 लाख रुपए के। ये चीज आप नोटिस करोगे तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि किस तरीके से यहां पर मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव ग्रीन आपको देखने के लिए मिलता है। और जिसको नहीं समझ में आया ना, वो डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक डाली हुई है। और आज कंप्लीट हो जाएगा। आज 1 तारीख है, सॉरी 2 तारीख है, 3 तारीख संडे, 2 तारीख, 3 तारीख मंडे है। मंडे में आप देखोगे तो मंडे में आपको यहाँ पे फरवरी मंथ के अंदर 10,000 12,000 जो भी ये प्रॉफिट यहाँ पे बुक हुआ है, वो प्रॉफिट आपको दिखाई देगा। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। जो लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड हों कि स्ट्रैटेजी में क्या है, कैसा है, तो भाई सारा गेम है साइकोलॉजी का। अगर आप अपनी साइकोलॉजी को स्टेबल बना पाते हो और आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर पाते हो, देन डेफिनेटली आपके यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात आती है मैं स्ट्रैटेजी यूज कौन सी कर रहा हूँ। यूज करने की स्ट्रैटेजी मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिकॉज स्ट्रैटेजी सेम रहने वाली है। मेन है माइंडसेट, मेन है कि किस तरीके से आप स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हो। देखो मेरा लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। मैं यहां पर यूज करता हूं नॉर्मली जोन स्ट्रैटेजी। जोन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, जोन स्ट्रैटेजी का मतलब है इसको कहां कहां यूज कर सकते हैं। जो इंट्राडे करते हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं, जो स्विंग करते हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं, और जो पोजिशनल ट्रेड लेते हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं। मैं इसको यूज करने का तरीका कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। जो लोग नए हैं वो समझ जाएंगे। यहां पर होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में अप्रोक्स जब मार्केट खुलने वाली होती है तो 8:45 के आसपास आपको ये चीज समझ में आती है कि मार्केट आर कहाँ जा सकती है। कैसे पता लगता है, आप क्या करते हो, आप देखते हो इंटरनेशनल गोल्ड के प्राइस को, जो XAU USD है, इसको आप देखते हो। देन आप चेक करते हो कि आज कौन कौन सी न्यूज है। न्यूज चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आप यूज करोगे forexfactory.com। देन आप चेक करोगे न्यूज के साथ में इंडिविजुअल न्यूज किसी की, लाइक गोल्ड की होगी या फिर किसी चीज की होगी। अब आप देखोगे XAU USD की बात हो रही है तो XAU ये हुआ गोल्ड। अब गोल्ड की कोई भी न्यूज आएगी तो आपको ये बात ध्यान रखना है, वो कहां जाएगी, metaf.net। यहां पर आप XAU की इंडिविजुअल मूवमेंट को चेक कर सकते हो कि क्या जो मूवमेंट हुई है वो इंडिविजुअल गोल्ड में हुई है, या फिर जो इसके साथ में कंपेयर करने वाला जो हमारा पेयर है जो कि है USD, या फिर कोई न्यूज USD रिलेटेड है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ये वेबसाइट मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है अगर आप जोन स्ट्रैटेजी को समझना चाहते हो। सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री, देन metaf.net। फॉरेक्स फैक्ट्री किसके लिए, इंडिविजुअल न्यूज के लिए जो कि USD की न्यूज होती है, और metaf.net किसके लिए, XAU USD के जो साथ में XAU के अंदर इंडिविजुअल जो न्यूज आती है उसको चेक करने के लिए। अब इन दोनों को कंबाइन कैसे करें, अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। इसी लैपटॉप के अंदर, मेरे लैपटॉप के अंदर जब से मैं USD में काम कर रहा हूं, अप्रोक्स 7 ईयर हो चुके हैं। मेरे पास में अप्रोक्स 4 साल का पूरा कंप्लीट डाटा अवेलेबल है। कौन कौन सा डाटा अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट से लेकर कौन से दिन मेरी स्ट्रैटेजी वर्क करी थी और कौन सी स्ट्रैटेजी काम नहीं करी थी, वो पूरा डाटा अवेलेबल है। कैसे, मान लीजिए कोई भी न्यूज में एग्जांपल के तौर पे कोई भी एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं कि डॉलर के अंदर एक न्यूज आई है, ये न्यूज आई है और ये न्यूज ऐसी है। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जो न्यूज होती है ना, लाइक फॉरेक्स के अंदर जो न्यूज होती है वो मंथली आती है, वीकली आती है, और कभी कभी ऐसा होता है 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, मतलब उनका टाइम शेड्यूल ऐसा होता है 15 दिन में। इस तरीके से न्यूज होती है। अब कोई भी न्यूज है, इंपॉर्टेंट जो न्यूज है, आपने नोटिस किया कि भाई ये न्यूज जो है ये 15 दिन में एक बार आती है, तो आपने क्या किया, उस न्यूज को आइडेंटिफाई किया कि ये न्यूज कब पॉजिटिव जाती है, कब नेगेटिव जाती है, और कितना नेगेटिव जाने पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। ये चीज आपने आइडेंटिफाई की। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई आज USD की न्यूज आने वाली है
और एक्स वाई जेड कोई भी न्यूज़ है, एग्जांपल के तौर पे एक्स वाई जेड कोई भी न्यूज़ है, ये न्यूज़ लास्ट टाइम कब आई थी, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लास्ट टाइम चेक करूंगा कि लास्ट टाइम ये न्यूज़ कब आई थी, उस दिन गोल्ड के अंदर कितनी मूवमेंट हुई थी, कितनी मूवमेंट किस टाइम पर इसके पॉजिटिव आने पे हुई थी और किस टाइम पर नेगेटिव आने पे हुई थी। बस इतना इंफॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट कर लेते हो, देन आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मालिक आज गोल्ड का प्राइस चल रहा है $250, ठीक। और ये रेंज है कि यहां से लेके यहां तक के रेंज के अंदर ये मूवमेंट करेगा, जिसमें लंदन सेशन काउंट होता है। लंदन सेशन में हम लोग इसलिए ट्रेड करते हैं ताकि हम लोगों को हाईएस्ट वॉल्यूम का प्रॉफिट देखने के लिए मिल सके। अब क्या है, मैंने यहाँ पे देखा ये मेरा सेशन है, इस सेशन के अंदर में ट्रेड करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि लास्ट टाइम जो भी एक्स वाई जेड न्यूज थी, अगर वो पॉजिटिव आई थी तो पॉजिटिव आने पर क्या हुआ था, मेरा एक्स ही ऊपर भागा था, तो उसको कितना ऊपर तक गया था मैंने ये चेक किया। सेम नीचे की तरफ कोई मूवमेंट नहीं होती, सिंपल सी बात है। नीचे की तरफ कैसे चेक करोगे, लास्ट टाइम अगर वो न्यूज नेगेटिव थी तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये आपके पास डाटा अवेलेबल होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। ट्रेडिंग करनी है तो प्रोफेशनल वे में करनी है, वरना मत करो। अब क्या है, मैंने चेक किया नीचे तक का भाई कितना जा सकता था, यहां तक जा सकता था, तो मैंने देखा कि भाई नीचे की तरफ 2794 और ऊपर की तरफ अप्रोक्स 2809। तो इस तरीके से मैंने एक पिक्चर क्रिएट की कि भाई ऊपर की तरफ मेरा 2809 तक मेरा हाई जोन होना चाहिए। मैंने नीचे की तरफ आइडेंटिफाई किया कि नीचे की तरफ 2794 तक मेरा यहां पे लो जोन होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में मार्केट कहीं खुलेगी, यहां खुलेगी, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अब मैंने सेम चीज इंप्लीमेंट की, कहां पर, गोल्ड के ऊपर से मैंने हटके कहां किया, एक्स ए यू पे तो मैंने कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने गया सीधा यूएसडी के ऊपर। और यूएसडी के इंडिविजुअल चार्ट को हम क्या बोलते हैं, डीएक्सवाई। तो वहां जाके मैंने अपना हाई जोन और लो जोन सेम इसी स्ट्रैटेजी से वहां पे डेवलप किया। ये बात ध्यान रखो कि अगर गोल्ड के अंदर काम कर रहे हैं हम लोग, तो हमें गोल्ड के अंदर काम करने से पहले पहले ध्यान रखना है कि डीएक्सवाई कहां है। अगर मेरा डीएक्सवाई ऊपर है, डीएक्सवाई अपने हाई जोन पर है, तो गोल्ड अपने लो जोन पे होना चाहिए। और डीएक्सवाई अगर मेरा लो जोन पर है, तो उस पर्टिकुलर जगह पर मेरा जो गोल्ड है वो मेरे हाई जोन पे होना चाहिए। दोनों अगेंस्ट होते हैं, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हो तो आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि मालिक यहां से लेकर यहां से लेकर मूवमेंट यहां तक हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे कि यहां तक के मूवमेंट हो जाए और यहां तक के मूवमेंट हो जाए। ये मेरा हाई जोन है और ये मेरा लो जोन है। अब काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि स्ट्रैटेजी के पार्ट के हिसाब से मुझे एंटर कब करना है। देखो, मैं ये चीज पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज की बात करें तो आज का गेम था केवल और केवल प्रैक्टिस का, मैंने सही जगह पे लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि क्या कोई न्यूज थी या कुछ था, ऐसा कोई इंपैक्ट जो भी पीछे बैक एंड में देखने के लिए मिला कि बजट वाले टाइम पर क्या होता है, हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मूवमेंट गंदी वाली काउंट हो, तो वही वाली मूवमेंट आज देखने के लिए मिली, मैंने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट देखने के लिए मिला। अब कैसे हम इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, देखो मेरे भाई, आपको क्या करना है, आप बेसिकली सबसे पहली बात, अगर आप नए हो, आप सोच रहे हो पहले दिन से मैं जोन स्ट्रैटेजी में परफेक्ट बन जाऊंगा, नॉट पॉसिबल यार। यहाँ पे 6-7 साल हो गए काम करते हुए, तब जाके एक अच्छा खासा रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। इतना भी इजी नहीं है कि कोई भी आएगा, हाथ धोए खाना खाएगा और हाथ धो के चला जाएगा, नॉट पॉसिबल। आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जोन की बात करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में जोन स्ट्रैटेजी की लिंक दी गई है, आप वहां पे जाके कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद में आपको सुबह सुबह 8:45 के आसपास एएम पर आपको क्या दिखाई देगा, दिखाई देगा XAU USD। वहां पे लिखा होगा कि हाई जोन, जैसे मान लीजिए 2800, और लो जोन मान लीजिए 2790। अब क्या है, रूल के अनुसार हम क्या करेंगे, रूल के अनुसार हमें दिख गया हाई जोन लो जोन है, तो मैंने 2800 ऊपर की तरफ ये लिखा है यहाँ पे, और नीचे की तरफ मैंने लिखा 2790। अब काफी लोग हैं जो कह रहे हैं मैं इंडियन मार्केट में भी काम करना चाहता हूं, इसके लिए आप सॉफ्टवेयर ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। जोन स्ट्रैटेजी जहां पे दी जाती है वहां पे भी सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया जाता है, आप सॉफ्टवेयर ले सकते हो, जिसमें आपको ये वाला प्राइस जो है ना, सॉफ्टवेयर के थ्रू इजीली इंडियन मार्केट के हिसाब से आपको कैलकुलेट होकर दिख जाता है, ये भी कर सकते हो। तो ये मैंने हाई जोन लो जोन देख लिया, ये मेरा हाई जोन हो गया, ये मेरा लो जोन हो गया। अब क्या है, यहां पर कंडीशन समझिए, मेरी बाइंग साइड पर जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी। मैं हमेशा पहली बात तो बाइंग साइड पर ट्रेड करता हूं। आप ना मेरी कितनी भी ये ट्रेड की ना मैं डिटेल पूरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नीचे ना मैं इसके काम करूंगा, नीचे की तरफ आप जाइएगा तो आपको दिखाई देगा कि भाई जो क्या बोलते हैं उसको, कंसोल वाला वेरीफाइड वाला सीन जो होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इंडियन अकाउंट वाला। रही फोरेक्स अकाउंट की, तो फोरेक्स अकाउंट का ऐसे कंसोल नहीं डलता, उसके अंदर क्या होता है, इन्वेस्टर पासवर्ड देना पड़ता है। मैं आपको वो दे सकता हूं, बट कुछ को दे सकता हूं, सबको नहीं दे सकता, कॉमन सेंस की बात है। सबको दूंगा, सबको बांटता रहूंगा, ये काम रह जाएगा। आप ये वाला देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इस पे जो एंट्री बनती है ना, मैक्सिमम ऐसी बनती है कि लो जोन पे एंटर करेंगे, हाई जोन पे एग्जिट करेंगे, बात खत्म। रूल क्या है, मैं केवल बाय साइड पे ट्रेड करूंगा, मैं कोई भी सेल ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक। मैं यहाँ पे ध्यान रखता हूं, मैं यहाँ पे मनी मैनेजमेंट को फॉलो करूंगा। अगर मेरा 5 लाख तक का अकाउंट है तो मेरी मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लॉट्स हैं वो 3 लॉट से ज्यादा जाने नहीं चाहिए।
ध्यान रखने की बात है, आपको बात समझनी होगी। चलो जी, बाय साइड पर ट्रेड करने के लिए रूल क्या है? बाय साइड पर ट्रेड करने के लिए रूल ये है कि आपको जब हाई जोन लो जोन पता लग गए, यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, हम यहाँ पे यूज करते हैं मल्टीपल लाइक ट्रिपल मूविंग एवरेज। इसके अंदर क्या होता है? सिंपल मूविंग एवरेज होता है। ठीक, इसमें क्या होता है? 3 मूविंग एवरेज यूज किए जाते हैं। फर्स्ट मूविंग एवरेज है 200 डेज मूविंग एवरेज, दूसरा है 100 डेज मूविंग एवरेज, तीसरा है मेरा 50 डेज मूविंग एवरेज। अब ये मूविंग एवरेजेस जो है ना, इनको ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इनको यूज किया जाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हो, आपको अगर इतनी पिक्चर क्लियर हो गई कि हाई मेरा ये है, लो मेरा ये है, मुझे एंटर कब करना है, एंटर करने का समझिए, बाय करने का कब होगा। बाय करने का रूल अगर आप देख रहे हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपके मूविंग एवरेजेस है वो किस तरीके से वर्क करें। सबसे पहले मूविंग एवरेज की बात करें। मान लीजिए मेरी कैंडल यहाँ पर चल रही है, ठीक, कैंडल यहां पर है, तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए? इसके ऊपर बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि रूल के अनुसार हमारा जब भी हमें यहाँ पे 200 डेज सबसे ऊपर हो, उसके नीचे हो 100 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे हो 50 डेज मूविंग एवरेज, और उसके नीचे हो हमारी कैंडल। ठीक, तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन बनती है किस चीज के लिए? आपके बाय करने के लिए। ठीक, अब अगेंस्ट इसके बात करें, अगर मैंने एंटर यहाँ पे कर लिया, अब एग्जिट करने वाली कंडीशन क्या होनी चाहिए? एग्जिट करने वाली कंडीशन होनी चाहिए, कैंडल मेरी होनी चाहिए यहाँ पे ऊपर। ठीक, उसके नीचे होना चाहिए मेरा 50 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे होना चाहिए मेरा 100 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे होना चाहिए मेरा 200 डेज मूविंग एवरेज। अगर ये कंडीशन बनती है ये वाली, तो ये कंडीशन काउंट होती है कौन सी? एग्जिट करने के लिए, क्योंकि हम सेल तो करेंगे नहीं। ध्यान रखने की बात है, हमें सेल ट्रेड लेनी नहीं है मेरे भाई, हमें केवल बाय ट्रेड ही करनी है। और मैं आपको यहाँ पे हाईली लाइक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, ये वो 100% कुछ नहीं होता यार। 100% स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती। आप एक चीज नोटिस करो ना, मैं यहाँ पे बोल भी रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ, ये ट्रेड डली है, इसको मैंने ट्रेड डाली, प्रैक्टिस था, गेम था, इट्स ओके, मैंने यहाँ पे लगा के रख दिया, मैंने कहा मालिक यहाँ तक के आना चाहिए, सिंपल सी बात है, मैंने लिमिट ऑर्डर लगा के रख दिया, बात खत्म। क्योंकि मेरा सुबह सुबह 3,000 का प्रॉफिट बुक हो चुका था। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, सुबह सुबह ही यहाँ पे ट्रेड को मैंने एग्जिट कर दिया था 81,900 पे। आई थिंक पीछे ट्रेड दिखा रहा होगा यहाँ पे, बैक एंड की ट्रेड एक्टिवेट नहीं दिखा रहा है शायद। बैक एंड की ट्रेड आप देखो, गोल्ड यहाँ पर बैक एंड की कोई ट्रेड एक्टिवेट, ये रीएक्टिवेट देखो, एक लॉट था 81,600 पे, मैंने यहाँ पे कल जो ट्रेड डाली थी वो छोड़ दी थी, और छोड़ने के बाद में क्या हुआ आपने देखा, यहाँ पे जो प्रॉफिट बना वो यहाँ से आया नीचे से 600 पे जो एंट्री थी मेरी यहाँ पे, और 900 तक मैंने इसको एग्जिट कर दिया। ये एग्जिट करने वाला आप देख सकते हो, ये रहा। तो 3,000 सुबह तक बुक हो चुके थे, मैं शांत हो गया कि भाई चलो हो गया अपना काम। तो देन अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे फिर से लगा के रख दिया। ये पूरा का पूरा गेम था प्रैक्टिस का। अब काफी सारे लोग कहेंगे बिल्कुल यहाँ तक देखो 200 कहाँ है, ये है 200, और लो जोन कहाँ तक गया, ये थोड़ा सा यहाँ से और नीचे गया कैंडल, और टच करते ही ऊपर तक के मजा आया, बढ़िया। आप काफी सारे लोग यहाँ पे कहेंगे कि भाई आज तो मार्केट बंद थी, फिर कैसे किया? प्रैक्टिस, सिंपल सा गेम है, कोई और यहाँ पे बड़ी चीज है ही नहीं एक्चुअल में, मेन है प्रॉफिट बनने पे प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं है। सो इस तरीके से एंटर किया। अब मान लो मुझे यहाँ पे करना है कि मैं कहता हूँ एग्जिट करना चाहता हूँ, तो मुझे केवल बाय ट्रेड तो एक्टिवेट करनी थी, और बाय ट्रेड एक्टिवेट करने के बाद में रूल सिंपल सा कि लो जोन सबसे नीचे, उसके ऊपर हो कैंडल, कि कैंडल ने लो जोन को टच कर दिया या तो, या फिर रूल के अनुसार टच होकर, या फिर उसके नीचे है। देन उसके बाद में हाई पे हो उसके 50 डेज मूविंग एवरेज, देन 100 डेज मूविंग एवरेज, देन 200 डेज मूविंग एवरेज। तो ये जो कंडीशन है, ये रूल है, ये किस चीज के लिए? जोन स्ट्रेटजी में है, बाय साइड पर। बाय साइड की अगर हम बात करें तो बाय साइड पर ये रूल होना चाहिए। एग्जिट की बात करें, क्योंकि सेल हमें करना नहीं है, तो एग्जिट कब करना है? जब हमारा हाई जोन ऊपर हो, हाई जोन पे या तो कैंडल टच हो जाए या हाई जोन के पास हो, कॉमन सी बात आ जाती है। उसके नीचे होना चाहिए हमारा 50 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे 100 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे 200 डेज मूविंग एवरेज, और नीचे लो जोन तो होना ही चाहिए, लो जोन के ऊपर ही सारी चीजें होनी चाहिए। तो अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो आप एग्जिट कर सकते हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। एंड काफी सारे लोग यहाँ पे कहेंगे हाई जोन लो जोन आने के बाद फिर जो फोरेक्स अकाउंट यूज करते हैं, फोरेक्स अकाउंट कोई भी यूज करते हो, कोई सा भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, सुबह सुबह जब उनको लेवल जोन स्ट्रैटेजी शेयर कर दी जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, चुपचाप लिमिट ऑर्डर, आप क्या करेंगे, लिमिट ऑर्डर लगा के बैठ जाएंगे कि मालिक यहाँ मान लीजिए 1727 पे आना है, तो यहां पर आप लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए और चुपचाप अपना काम करते रहिए। जो मैंने किया एक्चुअल में, मैंने भी यही किया कि यहां तक आ सकता है, मैंने यहाँ पे लगा के छोड़ दिया। देन आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा
उस पर्टिकुलर कंडीशन में मेरे भाई आप अपने हाई जोन, जो आपको हाई जोन शेयर किया गया है, उस हाई जोन के हिसाब से एग्जिट ऑर्डर लगा दीजिए। इतना काम करना है, इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर आप सोच रहे हो कि फोरेक्स मार्केट में, मेरे भाई फोरेक्स मार्केट में मैं यहाँ पे श्योरिटी नहीं देता, फालतू की चीज़ें करने का मेरा इरादा नहीं है, ठीक है। मैं बोलूँ श्योर श्योर 100% ये वो फालतू का ड्रामेबाजी नहीं, समझो इस बात को। निकलने को फोरेक्स मार्केट में 5% निकल जाए महीने का, निकलने को 15% निकल जाए, और निकलने को 20% निकल जाए। अब काफ़ी लोग कहेंगे 20% फॉरेक्स मार्केट में बोल रहे हो ना मेरे भाई, ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर। मेरा कभी निकलता है 4%, कभी 5%, कभी 10%, डिपेंड करता है कि कितनी मार्केट में ट्रेड बनी और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ बनी। अब बात आती है जैसे 5 लाख के अकाउंट के ऊपर मान लीजिए 40,000 रुपीज़ बनते हैं मतलब ये बने हैं, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई कहे कि ऐसा बोल रहा है, मैं श्योर श्योर बिल्कुल नहीं है, शेयर मार्केट है, हो सकता है किसी महीने नुकसान भी हो, कॉमन सेंस की बात है, आप ही दिमाग चला सकते हो। तो ये कितना बैठा है अप्रोक्स, आप यहाँ पे देखोगे कि 8%, 8 या 9% के आसपास यहाँ पर निकल कर आया। ये निकल कर क्यों आया पता है, स्किल, ये निकल कर क्यों आया अगर आप नोटिस करोगे तो टोटल है स्किल, यहाँ पर एक भी ट्रेड नेगेटिव नहीं है। और एक चीज और नोटिस करोगे कि जब जरूरत फील हुई कि ट्रेड करनी चाहिए तो ट्रेड हुई है, अदरवाइज ट्रेड डली ही नहीं है। आप नोटिस करो कितने ट्रेडिंग डेज थे, 31 ट्रेडिंग डेज, 31 में से 22 ट्रेडिंग डेज थे, 22 में से कितने दिन ट्रेड डली है, तो गिनती करें, 5 5 10 11। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर हमारी 22 ट्रेडिंग डेज है, ठीक, उनमें से अगर आप केवल 10 दिन भी एंटर कर लेते हो, 10 में से 8 दिन भी अगर आप पॉजिटिव निकल जाते हो, तो मेरे भाई आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर में खड़े हो जाते हो। जो सेबी बोलते हैं ना 89% लॉस कराते हैं, 11% प्रॉफिट कमाते हैं, वो 11% कौन होते हैं आप देख सकते हो, ये आपके सामने है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे कीमती चीज़ है, रूल को फॉलो किया गया है। अगर रूल्स को फॉलो करोगे तो एक डिसेंट अमाउंट काउंट हो जाती है। मैं यहाँ पे आपको अगले महीने का भी शो करूंगा। अकाउंट 5 लाख की ही वैल्यू रहने वाली है। आपको यहाँ पे अकाउंट की बात की जाए, आप इन पे क्लिक कर करके देख लेना, आपको दिखाई देगा 2 लॉट से ज्यादा में एंटर हुआ ही नहीं है बंदा। 2 लॉट से ज्यादा में करने की जरूरत पड़ी ही नहीं है। 5 लाख के फंड के साथ 2 लॉट के साथ गेम खेलते रहो। अगर आप महीने का, मैं कहता हूं 20,000 भी निकाल लेते हो ना, वो मेरे भाई 20,000 रुपए में सैलरी मिलती है बंदों को, ठीक है। दिल्ली मुंबई जैसी जगह पे ना उनको बैंड बजानी पड़ती है पूरे दिन। तो इस बात को समझो, तो ये तरीका हुआ काम करने का। अगर यहाँ पर पैसे कट के इतने भी मिल रहे हैं कि 27-28,000 दिखा रहा है जनवरी मंथ का, इसके अंदर जोड़ लीजिए अभी 12,000 और जोड़ लीजिए। आज 12,000 का प्रॉफिट था, ये वाले जो ट्रेड दिखेगी उसमें 2,000 लॉस दिखेगा, तो 12,000 और जोड़ लीजिए, अप्रॉक्स कह सकते हो 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिला है। और यहाँ पर फिर बोलना चाहूँगा, आप यहाँ पे क्लिक कर करके देख लेना, यहाँ पे क्लिक करना, चेक करना कि कितने लॉट में एंटर हुआ, यहाँ क्लिक करना है, ये चेक करना कितने लॉट में एंटर हुआ, तो आपको दिखाई देगा कि 2 लॉट में ही एंटर काउंट हुआ है। कोई फालतू के चक्कर में यहाँ पे कुछ है भी नहीं। देन पीछे देखोगे 1,000 रुपीज़, आई थिंक सिल्वर में हुआ था, मैंने देखा था जी, सिल्वर में काउंट हुआ था। आप पीछे जाके देखोगे 4,600 रुपीज़ यहाँ पे गोल्ड में था, 2 लोट के अंदर था, ये देखो 2 लोट के अंदर था। और ये भी देख लेना कितने कितने चार्जेस लग रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी छुपाने के इरादे से नहीं हूँ, कॉमन सी बात है, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल सी बात है। मुझे फॉरेक्स में इंटरेस्ट है, मुझे इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट भी नहीं है। बट जो लोग इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो ना मेरे भाई, देखो इन चीज़ों को यार, आपके सामने है, चीज़ें ईजी ही हैं। और कुछ लोग कहेंगे कि बिल्कुल पिन पॉइंट यहाँ से पकड़ो और यहाँ तक के जाओ, नॉट पॉसिबल मेरे भाई। कोई भी भगवान थोड़ा ही ना है कि वो ट्रेड करेंगे कि यहाँ से पकड़ा और यहाँ तक के आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप बीच का गैप खा लीजिए, ठीक है, समझ रहे हो, आप बीच का गैप खा लीजिए, ऐसे प्रॉफिट कमा के आप ज़्यादा कंटिन्यू कर सकते हो। और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा 7वें आसमान पे होगा अगर आप काम करते हो। देन ऐसे ही 3,400 था अप्रॉक्स, यहाँ पे आप देखोगे तो 3,400 के हिसाब से यहाँ पे 2 लोट में था, 2 लोट में प्रॉफिट जो बना और एक सिल्वर में था, ये काउंट हुआ। चलो जी, बहुत अच्छा। इसके बाद बात करें 3,000 था 16 तारीख को, आप देखोगे तो यहाँ पे 2 लोट में था, आप चेक कर सकते हो, बड़े इजी वे में काउंट हुआ है। देन उसके बाद में बात करें यहाँ पे 1,400, 1,000, 2,000, 5,000, आई थिंक ये 2 लोट में था, मुझे याद है, तो ये भी 2 लोट में था, गोल्ड के अंदर आप देख सकते हो। देन उसके बाद बात करें 2,600, ये भी 2 लोट में था, आई थिंक आप देख सकते हो 2 लॉट के अंदर। तो 2 लॉट से ज़्यादा में इसमें फंड यूज़ हुआ ही नहीं है। अब काफ़ी लोग कहेंगे 2 लॉट में कितना फंड होता है, हमको भी बता दीजिए। तो मेरे भाई यहाँ जाओ, यहाँ पे मार्च मंथ है ना, मार्च मंथ का परसेंट का इसको बाय किया। 1 लॉट कितने का आता है, 75,000 का। अगर मैं यहाँ पे 2 लॉट के अंदर काम करता हूँ मेरे भाई, तो 1,51,000 रुपये का फंड यूज़ हुआ है पूरे के पूरे। उसके अंदर आप नोटिस कर लीजिए, एक बार भी 2 लॉट से ज़्यादा में एंटर हुआ ही नहीं है। तो एक्चुअल में जो फंड यूज़ हुआ वो 1.5 लाख का ही यूज़ हुआ। अकाउंट में अगर 5 लाख रुपए डाल के रखते हो और 1.5 लाख रुपए यूज़ करते हो, 1.5 लाख यूज़ करके अगर आप यहाँ पे एक जेन्युइन प्रॉफिट,
मैं कहता हूँ 20-30 हज़ार भी छोड़ो, अगर जेन्युइन प्रॉफिट 15 हज़ार भी निकाल लेते हो सेफ्टी के साथ में, देन आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ भी बुराई है। कोई कहे कि भाई इसमें कुछ बुराई है, मेरे हिसाब से इसमें कोई भी बुराई नहीं है। क्या हुआ भाई? ओके, जनवरी ये रहा। तो इस तरीके से काम करना चाहते हो देन आपका वेलकम है जोन स्ट्रैटेजी के अंदर। बट अगर आप चाहते हो जमाता की करके प्रॉफिट कमाना, तो आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है। सो समझ में आ गया होगा। 2 लॉट में ये देख रहे हो नीचे की तरफ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट केवल 1,51,000 ही थी। तो 1,51,000 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल मिलाकर 40,000 का प्रॉफिट निकल कर आया है। अगर हम देखें तो मेरे भाई 40,000 का प्रॉफिट है और 1,51,000 का फंड बार बार यूज़ किया गया। तो 40,000 से अगर हम देखें, सो यहाँ पे देखेंगे 1,51,000 एंड यहाँ पे आप देखोगे तो अप्रॉक्स 26% का प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। किस चीज़ को, कितने फंड को यूज़ करके? 1,51,000। बट फंड कितना था? फंड था 5 लाख रुपीज़, जो कि प्लॉट किया गया कि इस चीज़ को 5 लाख तक हम देखेंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं जाना है। अब सोचो यहाँ पे फंड की कैपेसिटी अगर मैं बढ़ा दूँ, यहाँ पे 50 लाख कर दूँ, तो डन डेफिनेटली ये प्रॉफिट भी ग्रो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर लॉट साइज एकदम शिफ्ट होंगे, 10 टाइम शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको समझ के चलना है। 26% का रिटर्न भी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है 1.5 लाख के फंड के साथ। बट यहाँ पे 5 लाख का फंड अवेलेबल था, वो यूज ही नहीं हुआ, 4.5 लाख रुपए। ये बात आपको समझना होगा। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। और इससे ज्यादा यार ट्रांसपेरेंट चीजें मैं नहीं कर सकता। अब तो बिल्कुल बैंक अकाउंट दिखाने वाली बात हो जाएगी। जिसको फोरेक्स अकाउंट पे शिफ्ट हो, फोरेक्स अकाउंट पे लाइक कि ऐसा कैसे, बार बार प्रॉफिटेबल कैसे? भाई एक काम करना है मेरे भाई, तुम मुझे मैसेज कर लेना, मैं आपको जो भी डिटेल होगी वो शेयर कर दूंगा। जिसे पता हो कि कैसे इन्वेस्टर पासवर्ड कैसे देखते हैं, वो मुझे मैसेज कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, एक लिमिट से ज़्यादा को मैं शेयर नहीं करूंगा। पता लगा हर बंदा मुझे यही पूछ रहा है बार बार, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। तो आपके सामने है, स्ट्रैटेजी आपके सामने है, कॉन्सेप्ट्स आपके सामने है। किसी को समझना हो, सीखना हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप मैसेज कर सकते हो। बिकॉज साइकोलॉजी आपकी बिल्ड करनी होती है। आपके साथ में काम करने के लिए ये बात समझनी होगी कि आपको सही तरीके से एंटर एग्जिट करना आना चाहिए। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड फिर भी किसी को क्वेश्चन हो तो क्या करना, डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक डाल दूंगा, अच्छे से चेक करो, देखो, समझो, देन कंटिन्यू करो। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है जोन स्ट्रैटेजी की, आप वहां पे जाके जोन स्ट्रैटेजी को इजीली ज्वाइन कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।